हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और आप सब लोग ठीक ही होंगे। देखिएगा, आज जो हम तुमको बताने जा रहे हैं वो जो तुम्हारा 22 तारीख को, जो 22 या फरवरी को जो तुम्हारा पेपर है हिंदी का, आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो ये हिंदी का जो पेपर है तुम्हारा 22 तारीख को, तो उसमें तुम्हें इस बात को पता होगा कि उसमें जो महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं, जो यह रचनाएं जिन्हें कहते हैं, वो यह रचनाएं आती हैं और उन रचनाओं को पूछा जाता है। और ये हाई स्कूल में भी आती हैं और कक्षा 12 में भी आती हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों के लिए ही वीडियो बहुत उपयोगी है। तो इसलिए मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसी रचनाएं ली हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं और कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से इन कृतियों को देखिएगा और यानी याद कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा कि इन कृतियों में से आपको 99% वो तुम्हारे पेपर में पक्का फंस के आएंगी। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और हम सुबह और शाम प्रतिदिन एक एक वीडियो तुम्हारे लिए बनाएंगे जो तुम्हारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसको यानी सब्सक्राइब करिएगा और डे बाय डे और प्रतिदिन देखिएगा। और सब उपयोगी ही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट जो हमने रचनाएं दी हैं तो इनको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। हमारे एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब, यानी क्या है करीब, क्या है कि अगर ये देखा जाए तो अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। 22 फरवरी को हमारा हिंदी का पेपर है। तो ये कृतियाँ जो ली हैं, ये कृतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको बहुत ध्यान से देखना है और तुमको यानी समझना है। ठीक है, देखिएगा। पहली है यहाँ देखिएगा जी लिखा चिंतामणि। ठीक है, आपने सुना होगा चिंतामणि। ठीक है, एक हो गया चिंतामणि, फिर हो गया एक है रस मीमांसा। ठीक है, ये हो गया चिंतामणि, फिर हो गया रस, और फिर इसके बाद 11 वर्ष का समय। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, ये तीन जो हमने ली हैं, ये इसका नाम हो गया चिंतामणि, फिर इसके बाद हो गया यानी रस मीमांसा, फिर इसके बाद हो 11 वर्ष का समय। ये जो तीन कृतियां जो हमने तुम्हें दी हैं, इन तीन कृतियों के अगर कहा जाए तो इसके लेखक जो हैं वो तुम्हें याद होगा, ना हो तो ध्यान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इस बात में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, तो इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी चिंतामणि और यानी रस मीमांसा और ये तुम्हारा जो 11 वर्ष का जो यानी समय है, ये जो तीन कृतियां हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछी गई हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनको ध्यान रखना। अब इसके बाद देखते हैं, देखिएगा श्रृंखला की कड़ियां, ध्यान रखना। ये हो गया श्रृंखला की कड़ियां, दीप ये शिखा, और फिर इसके बाद तुम्हारी नीरजा, इसके बाद है स्मृति की रेखाएं, और फिर अतीत के चलचित्र और पथ के साथी। ध्यान रखना, ये जो कृतियां हैं, ये कृतियां जो हैं, तो ये कृतियां जो हैं जो महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है, किसकी है बेटा? ये महादेवी वर्मा जी की, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये जो कृतियां हैं ये महादेवी वर्मा की हैं। इनमें अगर देखा जाए तो वैसे महादेवी वर्मा ने और भी लिखी हैं। एक यामा नाम की कृति लिखी है, यामा के बाद एक यानी गिल्लू। ठीक है, ये भी लिखी है। तो ये महादेवी वर्मा जी की यानी यहाँ पे कृतियां हैं, दीप शिखा हो गई, नीरजा हो गई, और यानी पथ के साथी। तो ये जो तुम्हारी कृतियां लिखी हैं, ये कृतियां बेटा कई बार बोर्ड एग्जाम में आई हैं और कई बार ये यानी पूछी गई हैं। तो इसलिए तुमको इन कृतियों में से जो हमने ज़्यादा तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें जो 22 तारीख को जो हिंदी का पेपर है, उस पेपर में जो पूछने आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, हमने उन कृतियों को ही लिया है। नहीं तो ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ महादेवी वर्मा की एक यामा कृति है। ठीक है, यामा, जिससे उनको ज्ञानपीठ यानी पुरस्कार यानी मिला था उस ठीक कृति में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। अब इसके बाद आइएगा अपनी खबर। तो अपनी खबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई कि अपनी खबर
के लेखक कौन है या ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो तुम्हें बताना है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, इसके कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने अपनी खबर नामक जो रचना है उसको यानी लिखा है। ठीक है ना। अब यहां आ जाइए, आजात शत्रु, इसके बाद अगली है ध्रुव स्वामिनी, और फिर इसके बाद तितली, और फिर इसके बाद है तुम्हारी कमायनी, और एक घूंट और एक कंकाल, जनमेजय का नाग यज्ञ। ये जो इतनी कृतियां हैं, ये कृतियां जो लिखी गई हैं, ये तुम्हारी लिखी गई हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। कितने? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये तुम्हारे जयशंकर प्रसाद जी ने आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, तितली देखिएगा, फिर भी इनमें देखा जाए तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा, जैसे तुम्हारी जी होगी तुम्हारी कौन सी, यानी ध्रुव स्वामिनी, और एक तितली, और एक होगी यानी कमायनी, और एक घूंट। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी और यानी तितली, और एक होगी तुम्हारी कौन सी, यानी कमायनी। ये इतनी जो रचनाएं हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं को ध्यान रखना और इनको बिल्कुल एकदम की रट लेना, याद कर लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत औषधि का काम करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान आ गया, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कमायनी, एक घूंट और यानी कंकाल, और फिर यानी जनमेजय का नाग यज्ञ है। तो ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी के माध्यम से यानी लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखिएगा, अब यहां देखिएगा गोदान, और यानी इसके बाद है यानी सेवा सदन, और इसके बाद रंगभूमि और यानी गबन। वैसे देखा जाए तो इसकी बहुत ही गोदान ये जानते हैं, ये गोदान जो है, गोदान और यानी सेवा सदन, गोदान, सेवा सदन और यानी गमन, ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, ये जो लिखे हैं ये मुंशी जी के, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके ये क्या है, यानी उपन्यास हैं, ध्यान रखना। और मुंशी जी ने एक कहानी, इसका नाम पंच परमेश्वर, अगर तुमको पता हो, ये तो तुमने शायद देखी होगी, तो पंच परमेश्वर ये इनकी एक कहानी है। और इसके बाद मंत्र भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, जो कि काफी बार पूछी गई है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और इनका उपन्यास है मंगलसूत्र, इसको ध्यान रखना है। मंगलसूत्र, ये उपन्यास जो है, मंगलसूत्र है, ये उपन्यास जो है, इनका ये उपन्यास पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये जो मंगलसूत्र जो उपन्यास है, तो ये उपन्यास जो है, ये अभी तक क्या है, इनका अधूरा है, ये उपन्यास पूरा नहीं हुआ। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास जो है कौन सा आधा अधूरा है, तो आधा अधूरा जो उपन्यास है वो मंगलसूत्र है। ठीक है ना। और इनकी एक पत्रिका बहुत फेमस थी मुंशी प्रेमचंद की, हंस, क्या नाम है, हंस। तो ये हंस पत्रिका को ध्यान रखना, पूछा जाए कि हंस जो है पत्रिका है, वो हंस पत्रिका किसने लिखी है, तो बताना ये मुंशी प्रेमचंद जी की एक, ठीक है, ये पत्रिका है। अब आइए इसके बाद देखिए यहां पे शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी, और अपने अजनबी, और इसके बाद उत्तर प्रदर्शी। तो इस बात में ध्यान रखना कि शेखर एक जीवनी और अपने अजनबी और उत्तर प्रदर्शी, ये तीन जो हैं, ये रचनाएं जो लिखी हैं, ये हमने आज्ञे जी की लिखी हैं। ठीक है, इस रचनाओं को ध्यान रखा, ये रचनाएं जो हैं, ये रचनाएं कितनी हैं, जी आज्ञे जी की रचनाएं हैं तीन। ये इन रचनाएं वैसे तो अभी और होती है, एक और तीस की, कितनी नामों में कितनी बार, तो ये तुमने शायद ये रचनाएं देखी होगी, ना देखी हो तो इनको याद रखना। कौन? शेखर एक जीवनी, अपने अजनबी और उत्तर प्रदर्शी, और कितनी नामों में कितनी बार है।
तो इनको ध्यान रखना है। ये जो 3 जो कृतियां हैं ये तुम्हारी अज्ञा जी की हैं। इनका जो पूरा नाम बताया जाए तो यह सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञा जी, इनका पूरा नाम है। ऐसा होता है कि कभी कभी 1 नंबर में नाम भी पूछ दिया जाता है, क्या कि कहते हैं कि अज्ञा जी का पूरा नाम बताइए, या अज्ञा जी का पूरा नाम है, तो इसको पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इस नाम को अच्छी तरीके से याद रखना। तो इसका नाम हमने बताया कि यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञा जी हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आइएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, ये 3 रचनाएं, इन 3 रचनाओं को तुम्हें बहुत याद रखना है। ठीक है, ये रचनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, ध्यान रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत फेमस है। तुमको यानी पता भी होगा कि इसके जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और इसका और है नीड़ का निर्माण फिर, और यह मधुशाला। देखो मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, मधुशाला और यह मधुबाला, ये दोनों हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, इनकी जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ध्यान रखना, ये हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये तुम्हारे अमिताभ बच्चन के क्या हैं, ये उनके कौन हैं, ये उनके यानी कि हरिवंश राय बच्चन हैं, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कभी कभी पूछते हैं कि किस विधा पे आधारित है। ठीक है, तो इसमें क्या करना कि इसकी यह विधा भी पूछी गई है। तो इसमें क्या है कि इसकी विधा, तो इसमें विधा तुम्हें बताएं तो इसकी जो विधा है वो इसकी आत्मकथा है। ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है, ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है, ये तुम्हारी विधा है। ध्यान, कौन सी विधा है? ये आत्मकथा, ये आत्मकथा। ठीक है, विधा जैसे यानी कहानी है, उपन्यास है, ठीक है, यानी नाटक है, रेखा चित्र है, और यानी संस्मरण है, ये सब तुम्हारी विधाएं होती हैं। ध्यान रखना, तो इसको ज्यादातर याद रखना कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हम देखेंगे सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मिली तुम्हें, यानी कलम का सिपाही। और किसका? कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है, जो कि अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी के बारे में लिखा है। हमने क्या कहा? जो ये कलम का सिपाही है, ये जो अमृत राय इसके लेखक हैं, लेकिन ये लिखी किसके बारे में गई है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में यानी लिखी गई है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना कि कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई एक यानी कहानी है। इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाइएगा, इसमें देखिए गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, इसको ध्यान रखना दोनों को, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां यानी घोड़ा। वैसे और भी है, नदी प्यासी थी, अंधा योग, ये सब जो इसके लेखक जो हैं, ये तुम्हारे लेखक जो हैं इनका नाम है धर्मवीर भारती। तो ये 3 रचनाएं, जो ये 2 रचनाएं हैं जिसका नाम अभी हमने बताया, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, जो इसके जो लेखक हैं, इनके लेखक हैं धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई ये दोनों कृतियां हैं। और ये हमने जो बताई इसमें ध्यान है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेना, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। ठीक है, गोदान है तो वैसी बहुत, गोदान है, गमन है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, और ये निर्मला है यानी सेवा सदन है, मंत्र है, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे आइएगा, मैला आंचल, ध्यान रखना, मैला आंचल, ये कीर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मेरे से ध्यान रखना कि मैला आंचल जो है जियानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। ठीक, किसके द्वारा? ये तुम्हारी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध कृति है, इसलिए इसे ध्यान रखना ये किसने लिखी। और एक ध्यान देना, नीचे हमने लिखा जिंदगी और जौक। तो जिंदगी और जो जौक है ये अमरकांत के द्वारा लिखी गई है।
ठीक, किसके द्वारा लिखी गई है? ये अमलकांत के द्वारा लिखी गई है, जिंदगी और जोंक। ध्यान रखना, ये बहुत फेमस ही, ठीक है, जिंदगी और जोंक। इसके बाद आगे चलिएगा, आगे हम कृति बताएंगे अशोक के फूल। ठीक, अशोक के फूल, और इसके बाद है बाणभट्ट की आत्मकथा, और यानी कुटज, और यानी कल्पलता। ध्यान रखना, तो अशोक के फूल, अशोक के फूल यानी बाणभट्ट की आत्मकथा, यानी कुटज, और यानी कल्पलता। तो ये जो हैं, तो ये 1 2 3, ये तीनों जो हैं अशोक के फूल, नाम सुना होगा तुमने हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, किसकी है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये कृतियां हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, कौन कौन? अशोक के फूल पूछे गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये फेमस है। और इसके बाद यानी कुटज, और कुटज के बाद है कल्पलता। ये तुम्हारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक फेमस कृतियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे आइएगा, देखिए इसमें मेरी आत्मकथा, ध्यान रखना, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और यह संस्कृति, और गांधी जी की देन। 3 ध्यान रखना, मेरी आत्मकथा, और यह शिक्षा, और यह संस्कृति, और गांधी जी की देन। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई हैं ये। ठीक है, किस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, ये तीनों कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी हुई ये कृतियां हैं। ये कई बार बोर्ड में पूछी गई हैं। ठीक है, इसके बाद और चलिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है उजली आग, फिर इसके बाद है अर्धनारीश्वर, और सबसे फेमस पूछी गई उर्वशी। ध्यान रखना, ये 3 कृतियां जो हैं, ये 3 कृतियां रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी दिनकर जी के द्वारा, ठीक है, ये लिखी गई कृतियां हैं। उजली आग और अर्धनारीश्वर, और इसके बाद यानी कि उर्वशी, इनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये कृतियां ध्यान रखना। इसके बाद देखना, ये जो कृतियां हैं, इस एक देखिए ढूठा आम, क्या है? ढूठा आम। इसके बाद मंदिर और भावना, और इसके बाद है सागर की लहरों पर। ये तीनों हैं जे भगवत शरण उपाध्याय। कौन है जी बेटा? भगवत शरण उपाध्याय। ध्यान रखना, भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई ये 3 कृतियां हैं। ध्यान रखना, इसका एक का नाम होगा ढूठा आम, फिर इसके बाद मंदिर और भावना, और इसके बाद सागर की लहरों पर। ये तीनों कृतियां जो हैं, ये भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखना, और जो हम बताएं, ये कुछ हमसे यहाँ रह गई थी, ये जो तुम्हारे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की और फेमस है, जैसे आंसू के बाद जैसे झरना है, इसके बाद लहर है, और प्रेम पथिक है। ध्यान रखना, आंसू और झरना, और यानी लहर, और यानी प्रेम पथिक, ये भी तुम्हारी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना। ये किसकी हैं? ये जयशंकर प्रसाद, ये जयशंकर प्रसाद जी की एक फेमस कृतियां हैं। ठीक है, और एक लास्ट में है साहित्यालोचन। ठीक है, ये भी पूछी गई है, इसलिए हमने इसे भी ले लिया। तो जो साहित्यालोचन है, ये श्याम सुंदर दास जी द्वारा, श्याम सुंदर दास, ये जो कृतियां लिखी हैं, ये श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। तो देखिए, ये जितनी भी कृतियां हमने तुमको बताई हैं, ये मेरा यकीन मानिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगी। इन सब कृतियों को एक बार देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, और बिल्कुल बिना टेंशन के अपना पेपर देने जाइएगा, और तुम और किसी प्रकार की टेंशन न लेना। ठीक है, बस अपनी तैयारी मजबूत रखिएगा और जाइएगा। और जितना ज़्यादा जोर डालोगे, फिर उतनी ज़्यादा तुमको यह प्रॉब्लम पैदा होगी। एक स्वतंत्र होकर के, बिल्कुल फ्री माइंड करके, बिल्कुल किसी प्रकार का दबाव ना लीजिएगा, और अपना पेपर दीजिएगा बढ़िया। ठीक है ना, और अपनी तैयारी को, अभी कुछ दिन हैं हमारे पास, अभी हम तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं।
हम इसी प्रकार से और तुमको बताएंगे कि कौन कौन चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम लेकर के आते रहेंगे और तुम इसको देखना और बस इसको यानी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम्हें हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अपना अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा। जय हिंद।